नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी की फर्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम सोशियोलॉजी से संबंधित कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर हम बीए फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट सेम के लिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो फ्रेंच फिलोसफर थे जिनका नाम था अगस्त कॉम्टे, 1839 में सोशियोलॉजी को एस्टेब्लिश किया था। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। द वर्ड सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अगस्त कॉम्टे, फ्रेंच फिलोसफर, 1839. He is considered as a father of sociology. Sociology is the youngest of all social science. The word sociology is derived from the Latin word societas, which means is that society, and the Greek words logos means science or study or advanced study. Here, the sociology means that science of society and society of study of society. ये सब बातें आप इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशोलॉजी में मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। अब इसके बाद हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ द सोशोलॉजी अकॉर्डिंग टू वेरियस सोशल थिंकर। यहाँ पे हम कुछ चुनिंदा ही डेफिनेशन यहाँ पे जो इसके अंदर हमने सेलेक्ट की है वो है अगस्त कॉम्टे, एल.एफ. वार्ड, इमाइल दुर्खाइम एंड द मैक्स वेबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ द सोशोलॉजी? अगस्त कॉम्टे. Here we discuss the definition of the Auguste Comte. Auguste Comte, sociology is the science of social order and the social progress. यहाँ पे जो अगस्त कॉम्टे ने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने सोशल ऑर्डर एंड द सोशल प्रोग्रेस पे अपना एक प्रकार से फोकस किया है। सोशल ऑर्डर क्या होता है? सोशल ऑर्डर एक प्रकार से सिस्टम होता है जो सोसाइटी में पाया जाता है। ठीक है, एंड सोशल प्रोग्रेस क्या होता है? सोशल प्रोग्रेस एक प्रकार से इस सोसाइटी की कहाँ से शुरू हुई थी, फिर सोसाइटी आज कहाँ पे आ चुकी है, कि किस प्रकार से हमने क्या डेवलपमेंट किया है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें सिर्फ दो ही बातें महत्वपूर्ण है, वो है सोशल ऑर्डर एंड द सोशल प्रोग्रेस। जो सेकेंड डेफिनेशन हम करेंगे वो है अकॉर्डिंग टू एल.एफ. वार्ड, सोशोलॉजी द साइंस ऑफ सोसाइटी और सोशल फेनोमिना। एल.एफ. वार्ड की डेफिनेशन के अनुसार सोशोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, थर्ड जो डेफिनेशन है हमारी वो है अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खाइम, सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी भावनाएं, धारणाएं एवं फीलिंग्स पाई जाती है जिनको बहुत सारे लोग मेजोरिटी में क्या है अपनी एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हमारी सोसाइटी में धर्म, आप देखते हो कि जैसे धर्म है, धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, 80% धर्म को मानने वाले होते हैं, एंड हो सकता है 20 एंड 10% लोग नहीं मानने वाले होते हैं। बट क्या होता है कि 80% लोग जिस चीज़ को मानने वाले होते हैं वही क्या होता है? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, फोर्थ जो डेफिनेशन है हमारी वो है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, सोशोलॉजी इज द साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एक्शन। इन्होंने जो अपना फोकस किया है वो किया है इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एक्शन। ठीक है, इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एक्शन क्या होता है? इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एक्शन एक प्रकार से कि जैसे आप हम और आप एक प्रकार से स्टूडेंट हैं। ठीक है, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसका मीनिंग आप जो समझ रहे हैं। ठीक है, और वो मीनिंग यानी कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो हमारी रिसर्च करने वाले होते हैं, जो हमारी रिसर्चर होते हैं, जो रिसर्च करने वाले होते हैं, उनको वही मीनिंग लेना चाहिए उस बात का जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वही क्या होता है? इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एक्शन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे सोशोलॉजी की 4 डेफिनेशन थी, अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉम्टे, अकॉर्डिंग टू एल.एफ. वार्ड, अकॉर्डिंग टू एमाइल दुर्खाइम, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशोलॉजी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशोलॉजी में आप यहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हो? ठीक है, सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोसाइटी, फर्स्ट पॉइंट, द साइंस ऑफ सोशल लाइफ, सेकंड पॉइंट, द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप, थर्ड पॉइंट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप, फोर्थ पॉइंट, द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप एक प्रकार से, फिफ्थ पॉइंट, द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप,
द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन एंड द स्टडी ऑफ द सोशल सिस्टम। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हो ये सभी आप है ना सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशोलॉजी में लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइंटिफिक नेचर ऑफ द सोशोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले तो साइंटिफिक नेचर ऑफ द सोशोलॉजी में आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, साइंस की विशेषताओं के लिए आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ये पता होना चाहिए कि सोशोलॉजी साइंस है या नहीं है, साइंस है तो वो किन कारणों से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोशोलॉजी की जो साइंटिफिक नेचर ऑफ द सोशोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, साइंटिफिक मेथड यूज इन सोशोलॉजी। ठीक है, साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है सोशोलॉजी में, और सोशोलॉजी के जो अपने साइंटिफिक मेथड है वो कुछ अपने ही हैं, जैसे सोशियोमीटर मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, सोशल सर्वे मेथड है। ठीक है, ये सभी क्या है, एक प्रकार से सोशोलॉजी के साइंटिफिक मेथड्स हैं। ठीक है, जिनके द्वारा ये अपनी जो रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सोशोलॉजी इज ऑल्सो एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, एक प्रकार से इसमें जो सोशोलॉजी क्या करता है, जो डाटा है उसका एक प्रकार से एनालिसिस करता है और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आप क्या, आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, द कलेक्शन ऑफ डाटा इन सोशियोलॉजी बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। यानी कि जो सोशियोलॉजी में जो डाटा कलेक्शन किया जाता है वो ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा किया जाता है। अब ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड एक प्रकार का ऐसा मेथड होता है कि जब हम फील्ड में जाते हैं, जिस प्रकार की कोई भी घटना घटित हो रही है हम उसको ठीक उसी प्रकार देख के उसका उसी प्रकार से वर्णन करना या चित्रण करना, वो क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, स्टडी ऑफ द व्हाट इज। अब सोशियोलॉजी क्या करता है, स्टडी ऑफ द व्हाट इज की स्टडी करता है, यानी कि कोई भी घटना किस प्रकार से क्या है, हमें सिर्फ उसका, ये सिर्फ जाति प्रथा है तो वो क्या है, करप्शन है तो वो क्या है, पावर्टी है तो वो क्या है। ठीक है, हमें ये नहीं करना है कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ अपना फोकस करते हैं स्टडी ऑफ द व्हाट इज। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल लॉजिकल थ्योरी इज पॉसिबल। इसमें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल लॉजिकल थ्योरी इज पॉसिबल, इसमें क्या नहीं कि हमारा एक प्रकार से ये जो पॉइंट है कि इसमें हम दोबारा से जो सोशल लॉजिकल के जितनी भी थ्योरी होती हैं उनमें हम दोबारा से सुधार कर सकते हैं। यानी कि जी आज से पहले जितनी भी थ्योरी बनाई गई है वो टोलकट पार्सन के द्वारा बनाई गई है, रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा बनाई गई है, इमाइल दुरुकहाई के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, वो सभी क्या है, एक प्रकार से पॉसिबल है। ठीक है, उनका उनका सुधार पॉसिबल है। प्रेडिक्शन इज पॉसिबल इन सोशियोलॉजी। सोशोलॉजी में कुछ प्रेडिक्शन भी एक प्रकार से हम कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ पे कोई सर्वे करते हैं फिर उसके बारे में अपने व्यू दे सकते हैं कि ये एक प्रकार से जो प्रॉब्लम है या ये जो समस्या है आगे इस प्रकार से हम इसका समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये साइंटिफिक नेचर ऑफ द सोशोलॉजी के पॉइंट है जो आप यहाँ पे ये निम्नलिखित पॉइंट आप अपने पेपर में अपने उसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो में हमने यहाँ पे एक प्रकार से इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशोलॉजी, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द सोशोलॉजी, उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सोशोलॉजी, उसके बाद फिर साइंटिफिक नेचर ऑफ द सोशोलॉजी, हमने यहाँ पे ये पॉइंट डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं आपके पास वो एक प्रकार से नेक्स्ट जो वीडियो हम उसको आपके पास भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, अगर प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।